आज राणा पुंजा की इस पवन धरा पर, राणा पुंजा भील की इस पवन धरा पर पधारे हुए तमाम भील प्रदेश के शेर एवं शेरनियों को मैं दिल की गहराई से जोहार नमन करती हूँ। आज यहाँ पांडरवा में हमारे ऐसे महान योद्धा जो थे, उन्होंने जन्म लिया था और उस धरती पे आज इन्हीं के वंशज, इन्हीं के खून आज इन्हीं की जन्म जयंती मना रहे हैं। और साथ में हमारे भाई जगदीश, भाई पांडुर को भी इस धरती से नमन करती हूँ और वीरबाला कालीबाई क्लासुआ को भी नमन करती हूँ और हमारे जो भारत का महान संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करती हूँ। विशेष रूप से हमारे जो भाई अशोक ने बताया, तो मैं इन्हीं के बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहूंगी कि हम लोग आज जो यहाँ पर जो मानव मात्र पे जो भी विश्वास रखते हैं, वैसे लोग चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, सब लोग आइए हमारी विचारधारा से जुड़िए। आज हमारी विचारधारा जो है, इस विचारधारा हमारे लोग, हमारे आदिवासी समाज के साथ कैसा काम कर रही है। आज दिन तक इन नालायक सरकार में और नालायक सरकार में जो बैठने वाले लोग हैं, उन्होंने अगर सही काम किया होता तो आज ये तरक्की करने की जरूरत हमको नहीं थी। इसलिए आप लोग इन पुरखों से प्रण लीजिए और मेरी बहनों से कहना चाहूंगी और बेटियों से कहना चाहूंगी कि हमारी जो वीरबाला कालीबाई क्लासुआ थी, उसने शिक्षा के लिए क्या किया था वो समझना होगा। बहनों, घर में हमारी वीरबाला कालीबाई क्लासुआ की तस्वीर रखिए, उसकी जीवनियां हमारी बेटियां पढ़ेगी और हमारी बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई जो किताब है उसको घर में रखिए, ताकि हमारे बेटे एवं बेटियां पढ़ेगी, ताकि उनको समझ आएगी कि हमारे संविधान में लिखे हुए हमारे आदिवासियों के हक एवं अधिकार क्या है, वो जानेंगे। हमारी इस संविधान में 5वीं अनुसूची है। अगर उन नालायकों ने अगर इस अनुसूची को लागू किया होता तो हमको दर ठोकरें खाने की नौबत नहीं आती। इसलिए अब अपन सबक को कमर कसनी पड़ेगी और सावधान होना पड़ेगा मेरे भाइयों एवं बहनों, क्योंकि मेरी बहनों को विशेष रूप से इसलिए कहना चाहूंगी, आज किसी भी समाज की बहन हो और कोई किसी भी प्रकार की महिला हो, वह नारी नारी होती है। नारियों अब असली शक्ति दिखाने का दिन आ गया है। उन दरिंदों को, उन बलात्कारियों को मौत के घाट उठाने का काम अपन को करना पड़ेगा, वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। क्योंकि आज दिन तक अपन नहीं बोले हैं, हम डर के मारे इधर इधर छुपते रहेंगे, वो लोग अपन को डराते रहेंगे। तो बहनों, डरना नहीं है, अपने सामने आए तो उसको तो काट दीजिए, वो मैं कहना चाहती हूँ आप, क्योंकि वो गलत तरीका अपने सामने अपनाता है। तो मैं ऐसे दरिंदों को कहना चाहती हूँ कि जिस माँ के पेट की कोख में तू पला है और पाल के बाहर आके तू बड़ा हुआ है, ऐसी बहन बेटियों के साथ में अगर गलत करता है तो तुझे इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि हमारे पुरखे ने जो जान गंवाई थी, हमारे पुरखों ने जो आत्मसमर्पण किया था, तो वह अपने लिए किया था। तो हमारी विशेष लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे हक अधिकार एवं जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे। तो ऐसे में यहाँ से जो हम प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप भी हमारा आदिवासी परिवार इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, हमारे हक एवं अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें आप भी साथ दीजिए भाइयों एवं बहनों, क्योंकि आने वाले समय में हम हमारी हक की लड़ाई लड़के हमारा हक है वो
और लेके रहेंगे वो कहना चाहूंगी। आज आप देख रहे होंगे हमारा कार्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र बिल प्रदेश की मांग इसलिए कर रहा है। अगर हमारे जो हक अधिकार है वो हमें मिल गए होते तो यह नौबत नहीं आएगी। अगर आज भी नहीं जागे और हम हमारा कारवा जो है, जब तक हम हमारा बिल प्रदेश नहीं बनाएंगे तब तक यह कारवा हमारा जलवा चलता रहेगा, वो मैं कहना चाहूंगी। अगर बिल प्रदेश बनता है तो मैं यहाँ पर तमाम जो भाई बहन और मेरा संदेश जहाँ तक जाए उनसे मैं कहना चाहूंगी कि इस धरती का असली मूल मालिक, असली बीज आदिवासी है। वह चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, कोई भी समाज का कोई भी लोग हो, उसको मानवता मात्र और विचारधारा से जुड़ेगा, उसको हमेशा के लिए अपने साथ में लेके चलेगा और उसकी कैसी भी समस्या हो तो उसका समाधान करेगा, वो कहना चाहूंगी। तो आप लोग आज यहाँ से इन पुरखों से और मेरे भाई जगदीश भंडारे को मैं बार बार कहना चाहूंगी, क्योंकि वह जो बंदा था अपने समाज के लिए और उस बंदे की वजह से आज ये पंडाल भरा हुआ है। तो इसके लिए एक बार और मैं नमन करना चाहूंगी कि भाई अगर आज हमारे बीच में आप होते तो जरूरी कुछ अलग नजारा होता, पर फिर भी मैं दिल की गहराइयों से आपको नमन करती हूँ। और आप लोग यहाँ जो बैठे हैं अपने जो हक अधिकार जब तक नहीं मिलेंगे, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, अगर हम हमारी संस्कृति को बचाए रखेंगे तो अपनी असली पहचान उसी से अपनी होगी। और हम कई दूसरी बात शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ का नारा है जो मंत्री बाबूलाल जी आप शिक्षा बेचने की बात कर रहे हो, अरे आपको तो इस पानी में डूब के मर जाना चाहिए, वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, असली बीज यहाँ पर बैठे हैं और वो तो कौन से खेत की मूली है क्या पता कहाँ जाके छुपे हुए अभी तक पता नहीं है। इसलिए आप लोग ऐसे मंत्री तंत्री को उठा के फेंकिए और ऐसा अपने बीच में मत कीजिए। जो शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए सही स्कूलों का विकास कर सके, उस बच्चों की अच्छी बैठने की व्यवस्था कर सके और वहाँ पर टीचर नहीं है तो उसकी भरपाई कर सके, ऐसे हमको मंत्री को बीच में लाना होगा। इसके बाद हमारी लड़ाई जो है वह हमारे आरक्षण की लड़ाई है। आज यहाँ पर खड़े और यहाँ पर बैठे जो हमारी बहनें हैं, भाई है, आज बेरोजगार है, अगर हमें हमारा आरक्षण सही रूप में मिलता तो आधे से अधिक तो आज नौकरियों में होते हमारे भाई एवं बहन। तीसरी लड़ाई हमारी है जो इस धरती के मूल मालिक होते हुए हमारा जल जंगल जमीन हमारा है, पूरा मालिकाना हक हमारा है, फिर भी क्या पता ये सरकार कैसे निर्णय लेती है और हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं उनको बस्तियों को बस्तियों उजाड़ दिया जाता है। तो मैं सरकार से भी आह्वान करना चाहूंगी, यहाँ पर एक भी इंच जमीन आपकी नहीं है, यहाँ पर पढ़ने वाले तमाम यहाँ के असली मूल बीज यहाँ का आदिवासी है, उसकी जमीन है। अगर आपने छीनने की कोशिश की तो पूरे का पूरा बिल प्रदेश से यहाँ के तमाम हंगामा करेगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, वो मैं कहना चाहती हूँ। आपको डरना नहीं है, घर बार छोड़ना पड़ेगा और इस जमीन के लिए आपको आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जमीन सबसे ज्यादा यहाँ का इधर का आदिवासी को परेशान किया जाता है। तो ऐसे में आप लोग अब ठान लीजिए, पास में आपको कोई डराने की कोशिश करता है तो आप पूरे के पूरे जुड़ जाइए और अपने हक की लड़ाई में अगर कोई सामने आता है तो उसका सामना
में एक बार धारा